चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, इंडिया आता है नहीं आता, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन क्या हम तैयार हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी अच्छी दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो पीछे एक लंबी फहरिस्त है हमारी जिसके अंदर हम हारे हैं मैचेस और बुरे तरीके से हारे। दसो जी ख्वाहिश साहब। ख्वाहिश साहब बताइए। देखें, इस चीज़ पे ना हमारा बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है कि हमारे पास बेंच नहीं है। बेंच ये नहीं कि लकड़ी का बेंच या लोहे का बेंच, बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि जहां पर आपके अगर ओपनर्स बिल फर्स्ट नहीं चलते तो आपके पास 5 से 7 ओपनर्स, स्टेब्लिश्ड ओपनर्स पड़े होने चाहिए। आप किसी को भी इशारा करें तो वो जाके अंदर परफॉर्मेंस देने वाला हो। आपके मिडिल ऑर्डर्स में बैटर्स पड़े होने चाहिए, आपके बॉलर्स खास तौर पर आपके पास पड़े होने चाहिए। आपने अभी जो है वो जो एक तरीकाकार था, जो एक शेड्यूल था डोमेस्टिक का, उसको बनाने वाले भी मुझे समझ से बाहर है कि उन्होंने जो पिछले साल के परफॉर्मर्स का उन्होंने कहा जी कि वो पिछले साल के आएंगे परफॉर्मर्स और फिर अच्छा पिछले साल वाले परफॉर्मर्स जो हैं उनकी तो 1 साल पहले की परफॉर्मेंस थी, ठीक है। अब उनकी फॉर्म होती है नहीं होती है तो इट मीन्स कि फिर आप बैकफुट पे चले गए। पहले तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो अभी बनने वाला है, जो अब पेंटागुलर कप है, वो सबसे एंड पे होता है और पहले भी यही होता है। आपके पास डोमेस्टिक में आपने कहा जी फिटनेस ट्रायल्स लिए, फिटनेस के ऊपर कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए था, पहले भी नहीं होना चाहिए था। पहले निशानदेही करनी चाहिए कि किसने फिटनेस टेस्ट रोके, क्यों रोके गए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपके जो प्लेयर्स अभी जो वर्ल्ड कप पे गए, यूएसए टेस्ट भी होते थे ना, जी वो यूएसए में गए। यूएसए में जाके तो वहां पर उनकी फिटनेस आपके सामने थी, सिंगल डबल्स नहीं हो रहे थे, बिल्कुल ठीक है, सिंगल्स नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम मैचेस हारे। अब आगे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना फिर दोबारा सिलेक्शन कमेटी बन जाती है तो आपके पास फिर दोबारा वही 4 से 5 नाम होंगे, इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका आपकी टीम में वो इम्पैक्ट होगा जो पहले से नजर आ रहा है। मतलब आपने वो प्लेयर्स लाने जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपने अंदर सर्कल में नहीं झांकना, आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नहीं देखना, जब तक आप परफॉर्मर्स को नहीं देखेंगे। आपने शाहीन को भेजा, अब मैं देखता हूं कि शाहीन का जो मैचेस होंगे वो कौन से लोग कितना देखते हैं उसको नहीं पता होगा। आप डोमेस्टिक वाले से उठा के देख लीजिएगा, आप सिलेक्शन कमेटी वाले को रैंडमली पूछ लीजिएगा, उसे नहीं पता होगा कि मैच में आज हारिस ने कितना किया है और दूसरे बैटर्स ने कितना किया। बिल्कुल सही बात। जब तक आप उधर एक कोच भेजा हुआ साथ, गिलेस्पी मेरे ख्याल में गेम है साथ टीम के डावन में, तो वो कोच रिपोर्ट देंगे, कोच तो रिपोर्ट देंगे भाई, तो आप जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक भी एक्स ऑफिशियो के तौर पे शामिल किए गए हैं, एनालिस्ट भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो क्या करेंगे? जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है वो क्या करेंगे? शाहीन आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं ना पाकिस्तान की, मतलब आप पाकिस्तान की बी टीम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप जो है वो इमीडिएट तौर पर आप अपना बैकअप ले सकते हैं। आपने अगर मिडिल ऑर्डर लेना है तो आप शाहीन से ले लोगे, ठीक है, आपके पास फौरी अगर आपको बैकअप चाहिए, नहीं तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अरसा पड़ा है और उस अरसे के दौरान आपके जो टूर्नामेंट्स होने हैं उसमें आपके परफॉर्मर्स, अगर आपके परफॉर्मर्स एक मरतबा फिर निगलेक्ट हुए तो समझ लीजिएगा कि कोई चेंज नहीं आया। पेंटांगुलर में जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे आपके 4 डे में, आपके 1 डे कप में, आपके T20 नेशनल T20 से जो परफॉर्मर्स होंगे उनको शामिल किया जाएगा ना, उनके आगे टूर्नामेंट होंगे जो 5 टीमें बनाई गई, 150 खिलाड़ी होगा, उसमें अगर जो टॉप के प्लेयर होते हैं 10-12, अगर आपके स्पिनर्स 10-12 टॉप के हैं, अगर आपके फास्ट बॉलर्स हैं, अगर आपके बैटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर हैं, उसमें भी पोजीशंस हैं, तो जब तक वो आप उनमें से नहीं पिक एंड चूज करेंगे, आप फेवरेटिज्म को छोड़ दें, आप फिटनेस जो है जिसकी खराब है उसको छोड़ दें, आप मेरिट पे फैसले करें, आपको यकीनी तौर पर पहले नुकसान होगा, यकीनी तौर पर। आपको देखें अभी इंडिया की टीम जो है गई जिम्बाब्वे, पहला मैच हारी, कॉम्बिनेशंस बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैप्टन के साथ, जो वाइस कैप्टन, टीम के साथ, मैनेजर का, हेड कोच के साथ थोड़ी सी प्लानिंग्स का डिफरेंशिएट इसलिए निकलता है क्योंकि डोमेस्टिक में किसी और टाइप की क्रिकेट हो रही होती है, कोचेज और टाइप के होते हैं, माइंडसेट कुछ और होता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, आपने मोस्टली देखा ये अभी PSL से पिक एंड चूज हुआ, बिल्कुल ऐसे है, एक डोमेस्टिक लेवल का प्रेशर और होता है, उसमें अवाम भी इतनी ज्यादा नहीं होती, नेशनल T20 में हो जाती है, अवाम आती है लोकल,
जब आप जाते हैं किसी दूसरी जगह खेलने, उसकी कंडीशंस भी मुख्तलिफ होती हैं, उनके बॉलर्स भी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और वो पूरे उनके मुल्क में से क्रीम निकली होती है जिनको आप खेल रहे होते हो, फेस कर रहे होते हो। तो हमारे प्लेयर जितने परफॉर्मर्स हों, उनको अगर मौका मिले तो मैं आई एम श्योर कि वो एक मैच में फ्लॉप होंगे, 2 मैच में फ्लॉप होंगे, क्योंकि वो इन फॉर्म है। उनको फॉर्म में आने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ओवर्स चाहिए, या मतलब आपने अगर वनडे में आपके तो 5 से 6 ओवर्स उनको सेट होने में लगते हैं। नहीं बाबा, आपने देखें, अगर आपने अपने कप्तान को इतना वक्त दे दिया है तो फिर आपको देना चाहिए वक्त। मैं समझता हूँ कि जिस तरह साइम को मौका मिला ना, मिला है, बिल्कुल आप फिर हर परफॉर्मर को उस तरह मौका दें। बिल्कुल सही आप ये ना करें कि फिर आपने उस्मान खान को 2 मैच खिलाए और फिर 5 में रेस्ट दिया। हाँ, और इब्रार को तो आपने मौका ही नहीं दिया। लेकिन उस्मान खान जैसे प्लेयर को जो टैलेंटेड है, लेकिन उसको अपनी गेम दिखाने के लिए डोमेस्टिक में मैं समझता हूँ कि उसका फैसला गलत है जो उसको शाहीन्स के साथ भेजा गया। ठीक है, जो उसको शामिल किया गया शाहीन्स में, मैं समझता हूँ कि उसको पहले डोमेस्टिक में इधर रगड़ा लगाना चाहिए था अपने आप को। अगर वो अपने आप के साथ सिंसियर हो तो वो कहते बोर्ड को कि भाई मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं लॉन्ग क्रिकेट खेलूंगा और आगे जो है ना वो इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस दे के आप आऊंगा। इमरान साहब, क्या वजह है कि प्लेयर्स रिलैक्टेंस शो करते हैं डोमेस्टिक में खेलने? अभी हो ही नहीं रही ना उमर साहब। नहीं, रेड बॉल फॉर्मेट पे नॉर्मली रेड बॉल फॉर्मेट पे जो है तरजीह नहीं देते। पहले आप देख ले, पिछले वक्त के लोग जो है जैसे यूनुस खान हो गए, मिसबा हो गए, वक्त निकाल के खेलते थे डोमेस्टिक। वक्त निकाल के नहीं खेलते थे, उनका वक्त ही सारा वहाँ पे गुजरता था। सही बात है। देखिए, बात ये है कि ये सोचने का मुख्तलिफ अंदाज है जी। अभी जैसे शाहीन्स की टीम गई है, आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा ख्याल एक ही दिन में 2 चीज़ें जारी की थी। एक का उन्होंने कहा था कि चेयरमैन साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसमें सिलेक्शन उसके बगैर नहीं होगी खेले हुए, फिटनेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और उसके साथ ही उन्होंने उस दिन ही शाहीन्स की टीम का भी ऐलान किया और उसमें उस्मान खान भी खेल रहे थे। अब ज़रा ये कोई जाकर उनको बताए चेयरमैन साहब को कि उनके बयान की सबसे पहली जो खिलाफ वर्जी हुई है वो आपके साथ बैठे लोगों ने की है, जिन्होंने ये सिलेक्ट किए हैं। क्योंकि उस्मान खान तो कहीं नहीं खेले ना डोमेस्टिक क्रिकेट। और अगर वो मैंने पीसीबी के एक आला अहदेदार हैं उनसे इस बारे में, मुझे अंदाज़ा तो था शुगल के लिए उनकी मेहरबानी, उन्होंने फ़ोन सुन लिया और मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कि इस पर कौन कमेंट कर सकता है कि सिलेक्शन कमेटी में से कोई उस्मान खान कैसे आ गए शाहीन्स में। तो मैंने कहा जी एक ही दिन में 2 चीज़ें आई हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है पाकिस्तान की, उसमें चेयरमैन साहब ने कहा कि उसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगी, और उस्मान खान साहब पाकिस्तान की शाहीन्स टीम में आ गए हैं। तो मुझे बता दें कि सिलेक्शन कमेटी में से किसी को कहें कि कोर्ट दे दे अपना इस पर कि ये कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर, कहते जी कि वो तो चूँकि क्वालिफाई कर गए हैं ना उसमें पाकिस्तान टीम के लिए। मैंने कहा जी कर गए, PSL से आपने सेलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान की टीम से वो नाकाम हो गए। अगर वो कामयाब होते ना तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मैच खेलते ना, ड्रॉप ना होते। तो मैंने कहा वहां से तो वो हो गए नाकाम। नाकाम होने के बाद उन्होंने जाना था नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहां से वो दोबारा अपने आप को साबित करते और फिर वहां पर आते। तो एक ही दिन में 2 चीजें हुई हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर आप नहीं आएंगे, लेकिन उसी दिन ये भी आ गया। तो ये जो फैसले हैं आरिफ याकूब साहब, उनको भी रखा गया है। जब आप मतलब कुछ ऐसी सिलेक्शन होती है, देख के बंदे का ना दिल खुड़ता है कि यार आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। मतलब किसी भी खिलाड़ी से, उनके साथ किसी भी किस्म का कोई ज़ाती मसला नहीं है ना। यार आप क्या देख के सिलेक्ट करते हैं? मतलब उस्मान कादिर दोनों में से किसी टीम में है यार, बंदा खुदा कुछ खुदा का खौफ करें। अगले ऑस्ट्रेलिया की आपको मतलब शादाब खान को इस सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट कर लिया, बॉल उनका गिरता नहीं है। मतलब 2-3 लेग स्पिनर्स ऐसे हैं, अगर आप उनको तीनों को एक एक बॉल इकट्ठा कराएं कि यार आप नेट में बॉल करें, एक के बाद एक नेट में जैसे बॉलिंग होती है, आपको वाज़े तौर पर फर्क नजर आएगा कि यार किसकी गेंद में जान है, पता ही नहीं चलता। तो हैरान कुन तौर पे सिलेक्शन। बात से मुझे एक बात याद आई है कि मैंने आज देखा कि बाबर आजम को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उबैद शाह की बॉल के ऊपर भी, तो प्रैक्टिस उनकी जारी है, लेकिन फॉर्म में वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं उनके। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनका बाबर आजम को ना बैटिंग का कोई इशू नहीं है ऐसा, अगर आप रेड बॉल में बात करते हैं ना। और वैसे भी टीम, ये प्लेयर लाइक बाबर आजम
30 से ज़्यादा उसकी T20 में सेंचुरी हैं, 19 उसकी वनडे में सेंचुरी हैं। वो लोग उससे इख्तलाफ करते हैं, बट पाकिस्तान के पास ना, ये अब उन लोगों से पूछें जिन्होंने इसकी कप्तान बनाने की 2019 में हमायत की थी और जिसने बनाया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा बैट्समैन आपको मिला था जिसकी ऊपर आप अपनी बैटिंग टैलेंट को डिपेंड कर सकते, आप जो है ना वो उसको एक आइडियल और रोल मॉडल बैटर के तौर पर ना आप अपनी क्रिकेट की जो बैटिंग का शोबा है ना उसको आप एलिवेट कर सकते थे। आपने उसकी बजाय उनको कप्तानी में घुसाया और आज देख लें, आज उसके क्रिकेट बैटिंग के ऊपर भी बातें होती हैं। मतलब वही है ना, फिर सवाल और वैसे वो है, मतलब है कि मतलब एक बॉल है ना उसका, वो पढ़ के अंदर आ गया है, उसने तो लेफ्ट किया है, उसमें उबैद शाह के बॉल को उसने लेफ्ट किया है। कहाँ वो लाइन में है उस बॉल की खेलने में, वो उस बॉल की लाइन में है, उसको पता है पिच कहाँ पे हुआ है, अंदर आ रहा है तो उसने कहाँ पे फिनिश करना है। तो अब बंदा है उसकी जो उसकी बैटिंग की चीजें हैं जो रुकी हैं एक जगह पर आकर, उसको ठीक करने की जरूरत थी ना, तो वो लोगों ने नहीं की, उसने भी नहीं की, लोगों ने भी नहीं की। वो उसका जब 1.5 साल पहले आकिब जावेद साहब ने ये कहा था कि इसको अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए, लोगों ने उनको बुरा भला कहा था, गालियां बोली थी उनको। और सैबरडोल और आबरसेल का भी मुकाबला हुआ था, बदजुबानी की थी। अब आज जो उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही है, इसका मतलब है कि 2 साल पहले जो आकिब साहब ने कहा था तो वो ठीक था। तो ये प्रोग्रेसिव सोच होती है ना। उस वक्त लोगों ने कहा शायद ये जी इसलिए कर रहे हैं कि शाहीन खेलता है लाहौर कलंदर्स के लिए और ये लाहौर कलंदर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो ये ये लोग भी इस ग्रुपिंग का जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। लोग नहीं जिम्मेदार, जिम्मेदार वो है जो फैसला करता है। देखें, अगर आपके ये बाहर पीसीआर में बैठा बंदा या जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो स्विचिंग गलत करे, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये बाहर खड़ा हुआ था ना इसकी वजह से ये हो गया। वो जो ऑपरेट कर रहा है वो जिम्मेदार है। मतलब एक बंदा जहाज उड़ा रहा है और वो खुद उसको ना पता हो कि मैंने कैसे उड़ाना है, और वो नीचे खड़े बैठे होंगे ना, एयरपोर्ट पे बैठे ना, इन्हों दी बनल हो रही है भाई।